दोस्तों आज की अनसुनी दास्तां है एक ऐसे महावत यानी हाथी की सवारी करने वाले गरीब लड़के की जो हॉलीवुड में काम करने वाला और हॉलीवुड स्टार बनने वाला पहला भारतीय था। नाम है साबू दस्तगीर। एक ऐसा लड़का जिसके नसीब में जंगल में रहना लिखा था। एक ऐसा इंसान जिसके नसीब में किसी के घर में नौकर बनना लिखा था। फिर कैसे एक गरीब महावत अपनी एक हरकत से बन गया हॉलीवुड जगत का पहला भारतीय सुपरस्टार। लेकिन कहते हैं ना, इंसान सबसे भाग सकता है लेकिन अपनी किस्मत से कैसे भागेगा। कुछ ऐसी ही बेबस सी किस्मत रही गरीब लड़का से हॉलीवुड का सुपरस्टार बनने तक का सफर तय करने वाले साबू का। साबू ने हॉलीवुड में नाम तो कमाया लेकिन उनकी जिंदगी कई विवादों से घिरी रही। किस मजबूरी के कारण ऑफर मिलने के बाद भी साबू नहीं कर पाए महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हॉलीवुड एक्ट्रेस से हुई नाजायज बेटी को ठुकराने पर साबू के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था और यह कई सालों तक चला। साबू पर पैसों के लिए अपना ही घर जलाने के भी आरोप लगे, जिसके लिए उन्हें सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। जिंदगी में एक ट्रेजेडी वो भी रही जब उनके इकलौते भाई को यूएस में ही उन्हीं के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और क्या है साबू के चलते चलते मौत का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के अनसुनी दास्तान में हम बात कर रहे हैं भारत में हाथी चलाने वाले अनाथ लड़के साबू की हॉलीवुड स्टार बनने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 27 जनवरी 1924 ब्रिटिश इंडिया में मैसूर शासन के कारापुर में जन्मे साबू के पिता राजघराने के महावत यानी कि हाथी चलाने वाले थे। जर्नलिस्ट फिलिप लिपफ्रेड की एक रिसर्च के मुताबिक साबू दस्तगीर का असली नाम सेलर बाबू था। महज 9 साल के थे जब उनके पिता की अचानक मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी साबू और उनके बड़े भाई शेख ने उठाई और खुद राजघराने में महावत बनकर महाराजा की सरपरस्ती में चले गए। 1934-35 में हॉलीवुड के मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रॉबर्ट फ्लार्टी एलिफेंट बॉय बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें एक ऐसे लड़के की तलाश थी जिसे हाथी की सवारी आती हो। जब कोई लड़का नहीं मिला तो वो फिल्म की शूटिंग लोकेशन तलाशते हुए भारत आ गए। भारत दौरे के दौरान उनका मैसूर आना हुआ, जहां उनकी नजर 13 साल के साबू पर पड़ी, जो राजा महाराजाओं को हाथी की सवारी करवाता था। अपने गांव में विदेशी रॉबर्ट को देखकर साबू हाथी पर चढ़कर करतब दिखाने लगे। साबू के स्टंट देखकर रॉबर्ट इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत साबू को अपनी फिल्म में लीड रोल दे दिया। आर्थिक तंगी के चलते साबू के परिवार वाले भी उन्हें विदेश भेजने के लिए राजी हो गए। उम्र कम थी तो उनके बड़े भाई शेख भी उनके साथ इंग्लैंड आकर रहने लगे। रॉबर्ट ने डेनहम स्थित लंदन फिल्म्स स्टूडियो और भारत के मैसूर में ही फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। यह फिल्म अप्रैल 1937 को यूके और यूएस में रिलीज हुई, जिससे साबू को हॉलीवुड में काफी सराहना मिली। जंगली लड़के के रोल में भारत के साबू ने वो कलाकारी दिखाई जिसके हॉलीवुड क्रिटिक भी फैन हो गए। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर रॉबर्ट फ्लार्टी को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। फिल्म में साबू की अदाकारी को इतना पसंद किया गया कि जब 1938 में हॉलीवुड प्रोड्यूसर अलेक्जेंडर कोर्डा ने फिल्म द ड्रम बनाई तो उसमें साबू को ही अहम किरदार दिया। इस फिल्म को स्पेशल इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट डायरेक्शन का ऑस्कर अवार्ड मिला था। हॉलीवुड फिल्म द ड्रम भारत में ब्रिटिश राज की हुकूमत पर बनाई गई थी। ऐसे में बॉम्बे और मद्रास में भारतीयों ने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। जब 1940 की हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म द थीफ ऑफ बगदाद रिलीज हुई तो 16 साल के साबू पूरे हॉलीवुड में मशहूर हो गए। फैंटेसी और जंगल थीम पर बनने वाली फिल्मों के लिए हॉलीवुड में साबू पहली पसंद बन चुके थे। 1942 में साबू दस्तगीर एडवेंचर फिल्म द जंगल बुक में मोगली बनने वाले पहले एक्टर थे। यह फिल्म 1894 की द जंगल बुक पर आधारित थी, जिस पर 11 फिल्में और कई टीवी सीरीज बन चुकी है।
आगे साबू यूनिवर्सल पिक्चर से जुड़े और 1942 की अरेबियन नाइट, 1943 की व्हाइट सैवेज, 1944 की कोबरा वुमेन जैसी फिल्मों में नजर आकर इंटरनेशनल स्टार बन गए। लगातार हॉलीवुड फिल्मों में काम करते हुए साबू को भारत लौटने का मौका कम ही मिला करता था। कुछ समय बाद उन्होंने अपने भाई के साथ अमेरिका में ही घर खरीद लिया और उन्हें 1944 में अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल गई। अमेरिका में सेटल होने के बाद साबू ने 40 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। वो B-24 लिबरेटर में टेल गनर हुआ करते थे। 307वें बॉम्बे ग्रुप के कई मिशन का हिस्सा रहे साबू को सेना की तरफ से बहादुरी के लिए डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जब वर्ल्ड वॉर II में साबू ने यूएस की तरफ से जंग में हिस्सा लिया तो उनके एक्टिंग करियर में ब्रेक लग गया। उन्हें हीरो की जगह महज साइड रोल ही दिए जाने लगे। उन्होंने 1947 की ब्लैक नार्सिस में काम किया, जिसके बाद उनके खाते में ज्यादातर यूरोपियन फ्लॉप फिल्में ही आई। 19 अक्टूबर 1948 को साबू दस्तगीर ने 24 साल की उम्र में अपनी फिल्म सॉन्ग ऑफ इंडिया की को स्टार मारिलिन कूपर से शादी कर ली। इस शादी से साबू के 2 बच्चे हुए। साबू की फिल्म ब्लैक नर्सिस में नजर आई डांसर ब्रेंडा मारियन जूलियर ने साबू की शादी के बाद आरोप लगाए कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और उस रिश्ते से उन्होंने 1948 में बेटी मिशेला को जन्म दिया था। जब साबू ने बेटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया तो ब्रेंडा ने उनके खिलाफ लीगल लड़ाई शुरू कर दी। अक्टूबर 1950 में ब्रेंडा ने फ्रैंक अर्न्स्ट नाम के शख्स से शादी कर ली। ब्रेंडा की शादी के बाद यूएस कोर्ट ने 9 जूरी मेंबर की सहमति से साबू के पक्ष में फैसला सुनाया। ब्रेंडा ने मार्च 1952 में दोबारा कोर्ट में अपील की और मुकदमा फिर शुरू कर दिया गया। कुछ समय बाद अदालत ने पाया कि मिशेला वाकई साबू की नाजायज बेटी है। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही साबू ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। उन्होंने बेटी मिशेला को अपना नाम नहीं दिया, लेकिन वो मिशेला का खर्च उठाने के लिए राजी हो गए। सेटलमेंट के अनुसार साबू को मिशेला के 21 साल तक होने तक हर महीने उनका खर्च उठाने के लिए एक फिक्स अमाउंट देना था। हालांकि इस सेटलमेंट के बाद ब्रेंडा के पति फ्रैंक ने मिशेला को गोद ले लिया और उसे अपना नाम दे दिया। हॉलीवुड में काम की कमी होने पर साबू ने यूएस की प्रॉपर्टीज में निवेश करना शुरू कर दिया। नवंबर 1950 में उनके लॉस एंजलिस स्थित घर के 2nd फ्लोर में आग लगा दी गई। जांच में पाया गया कि साबू के दोस्त आर्थर वॉल ने आंद्रे पेरेज के साथ मिलकर उनके घर में आग लगाई थी। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और 1951 में दोनों को दोषी ठहराया गया। कुछ समय बाद आंद्रे पेरेज ने कबूला कि साबू के दोस्त आर्थर वॉल ने उनसे साबू के घर में आग लगाने को कहा था। आर्थर ने उनसे कहा था कि साबू आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे चाहिए। घर के इंश्योरेंस के पैसे निकलवाने के लिए साबू ने ही अपनी दोस्त की मदद से खुद के घर में आग लगवाई थी। साबू को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम मिल चुका था। हालांकि 1952 में इंश्योरेंस कंपनी से धोखाधड़ी करने पर उनके खिलाफ मुकदमा किया गया। विवादों के बीच साबू के हॉलीवुड फिल्म में ब्रेक लग गया। उन्हें चंद फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही मिल रहे थे। उन्होंने यूरोपियन फिल्मों में भी काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। 50 के दशक में यूरोप में कई फैंटेसी एडवेंचर फिल्में बनती थी, जिसमें साबू की पुरानी फिल्मों की फुटेज बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल होती थी। साबू ने 2 यूरोपियन फिल्म मेकर्स रॉन और जून आर्मंड के खिलाफ मुकदमा भी किया था, लेकिन वो मुकदमा जीत नहीं सके। हॉलीवुड से निराशा मिलने के बाद साबू काम की तलाश में कुछ समय के लिए भारत आ गए। उन्होंने भारत में 50 के दशक के हर बड़े फिल्म मेकर से संपर्क किया। एक मुलाकात के बाद मशहूर फिल्म मेकर महबूब खान ने उन्हें फिल्म मदर इंडिया में बिरजू का रोल ऑफर किया। साबू शूटिंग के लिए भारत में रुकने वाले थे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट ने उन्हें भारत में रहकर काम करने की इजाजत नहीं दी। वर्क परमिट न होने पर साबू विदेश लौट गए और बिरजू का रोल मदर इंडिया में सुनील दत्त को दिया गया, जिससे उन्हें देश भर में पहचान मिल गई। मदर इंडिया एक सुपरहिट फिल्म रही, जिसे ऑस्कर में भी भेजा गया था।
अगर साबू ये फिल्म कर लेते तो शायद बॉलीवुड के लेजेंड एक्टरों की सूची में वो भी शामिल होते। साबू के साथ उनके बड़े भाई शेख दस्तगीर भी उनके साथ यूएस में सेटल हो चुके थे और एक फर्नीचर स्टोर चलाते थे। 1960 की बात है जब एक दिन अचानक साबू को खबर मिली कि उनके बड़े भाई की उन्हीं के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। साबू बुरी तरह टूट गए। कुछ लोगों ने लूट की मंशा से साबू के बड़े भाई को मारा था। जांच में पाया गया कि शेख के फर्नीचर स्टोर में काम करने वाले 18 साल के लड़के ने ही उनका कत्ल किया। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। भाई की मौत से साबू बुरी तरह टूट गए और उन्होंने हॉलीवुड में बतौर सपोर्टिंग हीरो कमबैक किया। उनकी कमबैक फिल्म 1963 की रैम्पेज थी, जिसके लीड हीरो रॉबर्ट मिचुम थे। इसके बाद उन्होंने अ टाइगर वॉक्स में भी सपोर्टिंग रोल प्ले किया। इससे पहले 1957 में साबू के नाम पर ही हॉलीवुड फिल्म साबू एंड द मैजिक रिंग बनाई गई थी, जिसमें वो लीड हीरो थे। 1960 में साबू दस्तगीर को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ये पाने वाले साबू पहले इंडियन है। फिल्म टाइगर वॉक साबू की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि फिल्म रिलीज के 3 महीने पहले ही उनकी 2 दिसंबर 1963 को हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत के समय साबू चेट्सवर्थ कैलिफोर्निया में थे। 27 जनवरी 1964 को साबू 40 साल के होने वाले थे, लेकिन बर्थडे से 40 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई। मौत से ठीक 2 दिन पहले साबू दस्तगीर अपनी पत्नी के साथ रूटीन चेकअप के लिए गए थे। वो इतने फिट थे कि डॉक्टर ने उनके चेकअप के बाद उनसे कहा था कि अगर मेरे सारे पेशेंट आपकी तरह हेल्दी हो जाए तो मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, साबू के बेटे पॉल साबू रॉक बैंड चलाते थे, वहीं उनकी बेटी जैस्मिन साबू मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में एनिमल ट्रेनर थी, जिनकी साल 2001 में मौत हो गई। किस्मत ने भी क्या खूब खेल खेला, न देश रहा अपना न हम रहे अपने। दोस्तों, हॉलीवुड के पहले भारतीय सुपरस्टार साबू दस्तगीर के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।